कोविड-19 का ये जो बढ़ता हुआ प्रकोप अभी तक लगातार ये इसका जो ग्राफ है बढ़ रहा था। अब इसको एक संतोष की बात कहना चाहिए कि पिछले 3 दिन से थोड़ा ये कम आना शुरू हुआ है। हमने पहली वेव भी देखी है और दूसरी वेव भी कोरोना की, जिस प्रकार से एक बहुत कम समय में जिसका हाई राइज आया, तो वास्तव में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का ये दौर था। इसमें हर प्रकार की व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमने बढ़ाने की कोशिश की स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, बेड्स हों या स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों। और उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ऑक्सीजन का भी आया था। ऑक्सीजन हमें शुरू में 152 मीट्रिक टन ये अलॉटमेंट हुई थी। आज वो 282 मीट्रिक टन ये अलॉट हो चुकी है। और इसके साथ कई जगह पर हमने PSAs यानी जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के जो सेंटर्स हैं वो छोटे से लेकर बड़े तक कई सालों में ये भी लगाए जा चुके हैं, कई जगह पर लग रहे हैं। और साथ ही अब एक बहुत बड़ी सुविधा, आखिर इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमें जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही हैं, बहुत सी NGOs आगे आ रही हैं जो अस्पताल भी बना रहे हैं, जिसको हम कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल, जो फील्ड हॉस्पिटल जिसको कह सकते हैं, ये बनाए जा रहे हैं। आज ही मैं ये तीसरा हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन कर रहा हूँ। प्रातःकाल एक हिसार के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल, जो जिंदल स्टेनलेस स्टील की जो गैस बनती है, जहाँ गैसियस फॉर्म में हम ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, उसका उद्घाटन किया। पानीपत में एक 500 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ IOC का जो हमारा प्लांट है गैस ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, वहाँ पर उसका उद्घाटन किया है। और अभी यही समय जो हमारा ये जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर 100 बेड का एक जो फील्ड हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन किया है, जिसमें 80 ऑक्सीजन के बेड हैं और 20 इसमें ICU के बेड्स हैं। और ऐसे ही जो और भी आज उद्घाटन 2 मुझे करने हैं, कल भी कुछ करने हैं। उसमें एक तो सेक्टर 67 में M3M 300 बेड का ये सब ऑक्सीजन बेड होंगे, जहां कंसंट्रेटर भी बड़ी मात्रा में होंगे, उसका उद्घाटन करना है। फिर सेक्टर 14 में कल सुबह गवर्नमेंट कॉलेज में 100 बेड का सभी ऑक्सीजन बेड होंगे, इसका उद्घाटन किया जाएगा। और कल ही फरीदाबाद में एक मेट्रो हॉस्पिटल में 100 बेड के हॉस्पिटल यानी बेड का कोविड बेड वो विस्तार कर रहे हैं, पहले से भी वहाँ चल रहा है हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया जाएगा। बहुत स्थान से हमको ऑफर्स आ रही हैं कि हम भी अपना हॉस्पिटल बना देते हैं, हम भी हॉस्पिटल बना देते हैं। तो इस अवसर पर तो आज ये जो वेदांता ग्रुप द्वारा 100 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इस समय में वेदांता ग्रुप का, फिर साथ में गिव इंडिया जो 3 करोड़ की जिन्होंने सहायता की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर्स फॉर यू एक NGO है, जहाँ से डॉक्टर्स और सब यहाँ लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इनको काम दिया गया है। तो वो सारे बड़ी यानी तन्मयता से, एक प्रकार का समर्पण भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। कोई इनको आर्थिक तौर पर किसी प्रकार का लाभ नहीं चाहिए। एक संस्था है, NGO है, तो इस नाते से काम कर रहे हैं। इनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही जो M3M में CII, इंडियन एयरफोर्स, और कल जो सेक्टर 14 में होगा उसमें हीरो मोटो ग्रुप, ये सब लोग इसके अंदर सहायता करेंगे। मैं इन सभी संस्थाओं का अपने दिल की गहराई से बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और इस प्रकार की व्यवस्थाओं में समझता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी है, इसका जो बढ़ता प्रकोप है, इसको रोक पाएंगे। इस लड़ाई को लड़ करके हम इस पर जीत पाएंगे। और अभी तो जो लोग 3rd वेव की बात भी कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए भी हम मतलब अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कोई 3rd वेव टाइप चीज़ ना आए। फिर भी यदि ऐसा कोई चीज़ आती है, क्योंकि हमारा कहना है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो कोई भी वर्स्ट स्थिति आती है, उसके लिए भी हम तैयार हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे, सब मिल के करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि ये लड़ाई हमारी सामूहिक है, केवल सरकार की नहीं है, केवल किसी डिपार्टमेंट की नहीं है। इसमें चाहे संस्थाएं हैं, NGOs हैं, जनता है, मीडिया है, पक्ष विपक्ष, सबको मिल करके, क्योंकि ये महामारी का जो एक अटैक है, ये जो लड़ाई है, ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है। आओ हम सब मिल करके लड़ें और इसमें कामयाबी प्राप्त करें। यही मेरा इस समय का आपको कहना। धन्यवाद।